अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद शमीम और आप देख रहे हैं इनसाइड व्लॉग्स। नाजरीन, आज हम जिस हल्के के बारे में बात करेंगे, नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौजूदा इलेक्शन 2024 के हवाले से मुख्तलिफ हलकों के बारे में तज़िया पेश करते हैं। आज हम जिस हलके के बारे में तज़िया पेश करेंगे वो एक पंजाब का अहम हलका है। आइए आपको ले चलते हैं पंजाब के एक अहम हलके की तरफ, यानी कि हल्का NA 107 टोबा टेक सिंह 3। नाजरीन, ये इलाका तहसील कमालिया और तहसील पीर महल के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस हल्के के गुज़िश्ता इंतखाबात के नताइज पर एक नजर डालते हैं। इलेक्शन 2002 में यहाँ से जनाब रियाज फतेहाना आजाद उम्मीदवार, जबकि इलेक्शन 2008 में रियाज फतेहाना साहब ही मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर जीते थे। इलेक्शन 2013 में नवाज लीग के उम्मीदवार जनाब असदुर रहमान इस हल्के से जीते। इलेक्शन 2018 में PTI के उम्मीदवार जनाब रियाज फतेहाना जीत गए। इलेक्शन 2024 में इस हल्का से एक बार फिर रवायती सियासी हरीफ अपने तमाम तर तजर्बा और सियासी दाव पेश के साथ मैदान में हैं। नाजरीन, आए आपको इन दोनों उम्मीदवारों और रवायती हरीफों का तारुफ करवाते हैं। पहले जनाब रियाज फतेहाना की बात करते हैं। जनाब रियाज फतेहाना बड़े मारूफ और मुतहरिक सियासतदान हैं। वो 3 मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन और 3 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं। आए इनकी भरपूर सियासी कैरियर का जायजा लेते हैं। नाजरीन, जनाब रियाज फतेहाना आल पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के मुतहरिक कारकुन थे। उन्होंने 1998, 1990 और 93 के इंतखाबात में सूबाई असम्बली के इंतखाबात जीते। वो सूबाई वजीर तालीम, सूबाई वजीर खजाना और वजीर इत्तलात व नशरियात रह चुके हैं। रियाज फतेहाना साहब ने 2002 में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से ये नशिस्त जीती, जबकि 2008 में मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की तरफ से उम्मीदवार हुए और जीत गए। 2013 के इलेक्शन में वो अपने सियासी हरीफ जनाब असदुर रहमान से हार गए। वो 2015 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सीट जीत गए। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक और पार्लिमानी कमीशन बराए इंसानी हकूक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं इनके सियासी हरीफ चौधरी असदुर रहमान। चौधरी असदुर रहमान एक तजर्बाकार सियासतदान है। उन्होंने 1988 से अब तक तमाम इलेक्शंस में हिस्सा लिया। वो 4 मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर और फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। आए इनकी सियासी शख्सियत का जायजा लेते हैं। वो 1988 के आम इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब खालिद अहमद खान को शिकस्त दी। वो 1990 के आम इंतखाबात में एक बार फिर इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर लिए मुंतखब हुए और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार जनाब जावेद अहमद खान को शिकस्त दी। उन्होंने 1993 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्त में हिस्सा लिया, लेकिन वो इस दफा कामयाब ना हो सके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब खालिद अहमद खान खरर से ये नशिस्त हार गए। वो 1997 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के तौर पर तीसरी बार कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब खालिद अहमद खान खरल को शिकस्त दी। उन्होंने बतौर वफाकी वजीर खिदमात सरअंजाम दी। उन्होंने 2002 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ा, लेकिन वो नाकाम रहे और जनाब रियाज फतेहाना से ये नशिस्त हार गए। उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ा, लेकिन नाकाम रहे। 2013 में उन्होंने आम इंतखाबात में रियाज फतेहाना को शिकस्त दी। उन्होंने 2018 के इलेक्शन में एक बड़ा इलेक्शन लड़ा, 1,06,000 वोट लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मौजूदा इलेक्शन में हल्का PP 123 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नाजिया रहील और PP 124 से सैयद कुतुब अली शाह को टिकट जारी कर दिया गया है, जिसका फायदा बराह रास्त असदुर रहमान साहब को होगा। नाजरीन, हमारे तज़िये के मुताबिक यहाँ पर मुकाबला बहुत सख्त है। दोनों हरीफ बड़े असर रसूख और इस हल्के की लोगों की नफ्सियात को जानते हैं। दोनों का ग्रास रूट लेवल पर मजबूत नेटवर्क है। दोनों अपने वोट बैंक की भरपूर हिफाजत करते हैं
اور دونوں کو پارٹی ووٹ بینک کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اس لیے اس حلقہ میں خصوصی نوعیت کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق جناب ریاض فتیانہ کی پوزیشن مضبوط ہے اور ان کو معمولی برتری حاصل ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے تجزیہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور فالو کیجئے۔ شکریہ۔